सुबह सुबह जब पोर्टफोलियो खोला तो ऐसे लगा जैसे किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो। निफ्टी टूटा, बैंक निफ्टी फिसला और लाल रंग स्क्रीन से होली खेल ली। लेकिन ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये शुरुआत है डोनाल्ड ट्रंप के 27% टैरिफ बम की, चाइना की जवाबी चाल, ग्लोबल मंदी का डर और महंगाई का बोझ जो फिर से उठ खड़ा हुआ है। और आज हम समझेंगे ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक भाषण ने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा जो देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं उन पर लगेगा 27% टैरिफ, और जिसका असर स्टॉक मार्केट पर सीधा पड़ा। बात करें टैरिफ पर तो भारत में 27%, चाइना पर 60% और वियतनाम पर 20%, मैक्सिको पर 15%। अब सोचिए भारत जैसे देश जो अमेरिका को टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है, उन्हें कितना झटका लगेगा। मतलब अब बिजनेस नहीं, बॉक्सिंग चल रही है ग्लोबल लेवल पर। और चीन पर जिस तरह से 60% का टैरिफ लगा हो, चीन ने भी वैसे ही करारा जवाब दिया है। अमेरिका से जो भी सामान आने वाले चाइना में है उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 30% टैरिफ, खाने के सामान पर 25% टैरिफ और यूएस टेक कंपनियों पर रेगुलेटरी दबाव। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेड वार या टैरिफ वार शुरू हो चुका है। और जब दो हाथी लड़ते हैं तो छोटी घास यानी छोटी कंपनियां और निवेशकों की हालत खराब होती है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डो जोन्स 3% गिरा, नेस्डेक लुढ़का, यूरोपियन मार्केट भी हिल गए और एशियन मार्केट में पैनिक सेलिंग चालू है। भारत में एफआईआई ने पिछले कुछ दिनों में 10,000 करोड़ का बिकवाली कर दिया, जिसके फलस्वरूप निफ्टी 23,800 से 22,800 तक गिर चुका है। और ये गिरावट मजाक नहीं है। और इसमें जब जुड़ गया एक और खतरा, महंगाई। कोविड के बाद दुनिया पहले ही महंगाई से जूझ रही थी और अब ट्रंप की टैरिफ ने उस आग में घी डाल दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि फल, सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम और खिलौना ये सब चीन, मैक्सिको और कनाडा से आते हैं। अब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, खर्च घटेगा और कंपनियों की कमाई को नुकसान होगा। और भाई साहब, टमाटर $5 किलोग्राम बिकेगा तो पोर्टफोलियो की गिरावट से ज्यादा उससे चोट लगेगा। ये सब झटका झेलने के बाद एक और झटका आया यूएस जॉब डाटा से। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबल, वेज ग्रोथ धीमी, स्पेंडिंग कम हो रही है और फेड अब रेट कट में डिले कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर से सिर उठाने लगा है। मतलब उच्च ब्याज दरें बनी रहेंगी और निवेश की गति धीमी हो जाएगी। अब देखते हैं भारत के कौन कौन से सेक्टर इस टैरिफ के चपेट में है। पहला है आईटी सेक्टर, जो कि टीसीएस, इन्फोसिस को यूएस में रिवेन्यू ड्रॉप का खतरा। दूसरा है टेक्सटाइल, वेल्सन ट्रीडेंट को एक्सपोर्ट का झटका। तीसरा है ऑटो मोटर्स और भारत फोर्ज पर असर। और चौथा है फार्मा सेक्टर, और बिंदो फार्मा, सन फार्मा को प्राइसिंग प्रेशर। और स्मॉल कैप ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एलआईसी एजेंट पीछे पड़ा हो, हर दिन थोड़े थोड़े पैसे कट रहे हैं। अब जानते हैं कि क्या ये मंदी और गहरी होने वाली है। एक्सपर्ट का कहना है टैरिफ लागू हो गया तो नेक्स्ट 6 महीने तक मार्केट में पैनिक वोलेटिलिटी और गिरावट का दौर जारी रहेगा। फेड पॉलिसी, यूएस रिसेशन और इंडिया के जनरल इलेक्शन सभी कुछ मिलकर आने वाले समय में मार्केट को और वोलाटाइल बना देंगे। और ये शॉर्ट टर्म में डर, लॉन्ग टर्म में मौका, बस गेम पेशेंस का है। अब जानते हैं इन्वेस्टर क्या करें इस माहौल में। रिटेल इन्वेस्टर किसी भी शेयर को पैनिक में बेचने से बचें, क्वालिटी स्टॉक में एसआईपी जारी रखें, ओवर लीवरेज से दूर रहें, फोकस करें रिसेशन प्रूफ सेक्टर पर, एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स पर। और भाई हर 2 घंटे में पोर्टफोलियो खोलने से रिटर्न नहीं बढ़ेगा, अच्छे स्टॉक्स की नींद में ही असली पैसा बनता है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ, चाइना की जवाबी चाल, महंगाई का डर और जॉब डाटा के झटके ने मार्केट को हिला कर रख दिया है। लेकिन याद रखिए, हर गिरावट के पीछे एक अवसर छिपा रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये गिरावट एंट्री गेट बन सकती है। आपका क्या प्लान है? पैनिक सेलिंग कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे डिटेल मार्केट एनालाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी पैसों की और स्टाइल होगा समझदारी का। जय हिंद, जय भारत।